વડોદરામાં કોંગ્રેસે ઉમેદવારોને ટેલિફોનિક જાણ કરી છે। ચાંદખેડા વોર્ડમાં દિનેશ શર્માને આપી છે ટિકિટ, તો દાણીલીમડામાં વોર્ડમાં શહેજાદ ખાને ટિકિટ આપી છે। દાણીલીમડામાં જમના વેગડા રમીલા પરમારને ટિકિટ, દાણીલીમડામાં શહેજાદ ખાન પઠાણ સલીમભાઈને ટિકિટ, તો સાથે દાણીલીમડા વોર્ડમાં રહીમ સુમરાને પણ પત્તું કપાયું છે। સરખેજ વોર્ડમાં કોર્પોરેટર નફીઝા અંસારીને ટિકિટ કપાઈ છે। સરખેજમાં હિતાબેન પરીખ વિજય આચાર્યને ટિકિટ આપવામાં આવી છે। સરખેજમાં મંજુલા સોલંકી સાથે અજેશ પટેલને ટિકિટ આપવામાં આવી, તો વિરાટનગર વોર્ડમાં રણજીત બારડ, શાંતિલાલ સોજીત્રા, કૈલાસબેન વાઘેલાને ટિકિટ આપવામાં આવી છે। તો મારી સાથે અમિત રાજપૂત જોડાયા છે। અમિત, ટિકિટ આપવામાં આવી છે તેમાં દાણીલીમડા વોર્ડમાં શહેજાદ ખાનનું નામ છે, ટિકિટ આપવામાં આવી છે, શું કહેવું છે શહેજાદ ખાનનું? બિલકુલ ધરા, શહેજાદ ખાન પઠાણ જે યુવા નેતા છે કોંગ્રેસ પાર્ટીના, એ અમારી સાથે જ છે, એમની સાથે જ વાત કરીશું। શહેજાદભાઈ, આપ જે રીતે કામ કરી રહ્યા હતા અને ફરીથી એક વખત પાર્ટીએ આપના પર વિશ્વાસ મૂક્યો છે, શું કહેવું છે આપનું? जी, हम तो राहुल गांधी के सैनिक हैं, हमेशा अपनी लड़ाई लड़ना जानते हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी जी की जो विचारधारा है उससे प्रेरित होकर राहुल गांधी जी की सेना में हम लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं धन्यवाद करता हूं कांग्रेस पार्टी का, गुजरात कांग्रेस जितने भी हमारे दिग्गज नेताओं का, जिन्होंने फिर मुझ पर विश्वास रखा है। और मैं आशा दिलाता हूँ, वादा करता हूँ कि आने वाले समय में मैं कांग्रेस की विचारधारा को और बुलंद करूँगा। शहजाद भाई, एक सवाल और भी है, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट लेट डिक्लेयर हुए हैं, सामने बीजेपी के कैंडिडेट जो हैं वो पहले से डिक्लेयर हो चुके थे, किस तरह की टक्कर होगी? और जो कि दाણીलीमड़ा में तो जिस तरह से आपका वर्चस्व है, क्लीन स्वीप होती है, आप जिस तरह से यहाँ पे काम करते हैं, क्या कहना चाहते हैं? बाकी क्षेत्रों में किस तरह से टक्कर होगी? देखो, लेट होना एक प्रतिक्रिया है पार्टी की, जिसमें 48 वार्ड्स है, जहाँ जहाँ पर कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए खेस्तान रहती है वार्ड्स में। लेकिन मैं नहीं समझता कि उससे कोई डिफरेंस आना चाहिए चुनाव के रिजल्ट में, क्योंकि जो भी है पार्टी की विचारधारा। और आप सबको पता है कि जिस तरीके से 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है, वो अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को उन्होंने अहमदाबाद म्यूनसिपल करप्शन बना के रखा हुआ है। तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में जो 23 तारीख को कांग्रेस पार्टी का परचम लहराने वाला है अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में। और रही बात दाણીलीमड़ा की, जो हमेशा से कांग्रेस पार्टी का गढ़ रहा है, क्योंकि हमने हमेशा लोगों की सेवा करना जाना है। हमने अपने एरिया में, अपने विस्तार में लोगों की सेवा की है, ना कि कभी राजनीति की है। शहजाद भाई, क्या मार्जिन होगा जीत का आपका? कितना विश्वास है? आपने कहा कि इस बार महानगर पालिका में कांग्रेस की सत्ता बन रही है, आपको एहसास हो रहा है, आपको नज़र आ रहा है, किस तरह से कितने कैंडिडेट भी जीतेंगे पूरे महानगर में? मैं समझता हूं कि हमारा संकल्प है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट जीत कर आए। लेकिन जो मेरा अनुमान है, जो मेरी गिनती है, मैं समझता हूं 120 या 110 के प्लस कांग्रेस पार्टी की सीट्स आने वाली है। क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने पिछले सालों में मेहनत की है, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अहमदाबाद की जो 70 लाख जनता को परेशान करके रखा है, करप्शन के नाम पर, कोरोना की महामारी के नाम पर, टूटे हुए रोड के कारण, बारिश के कारण, तो ऐसे काफ़ी सारे मुद्दे हैं जो कि अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने अहमदाबाद को सिर्फ एक मेकअप करके रखा हुआ है, जो हमेशा हर बारिश में धुल जाता है, हर करप्शन में धुल जाता है। और आपने देखा होगा कि इवन भारतीय जनता पार्टी ने कितने ही उनके दिग्गज नेताओं को करप्शन के नाम से, करप्शन के कारण से उनको काट दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं पर कांग्रेस को काफ़ी फायदा देने ही वाला है। कुछ पुराने साथी भी बीजेपी के, जिनकी टिकट कट गई है, वो नहीं मिलेंगे, क्या कहना चाहते हैं आज आप? देखो, राजनीति में हम समझते एक दूसरे की विचारधारा एक दूसरे से अलग रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे कितने लोग हैं, जैसे मैं नाम लेना चाहूँगा मयूर भाई का, जिनसे मेरे अच्छे ताल्लुकात भी है, वो उनको भी नहीं दी गई है। वो 25 साल से भारतीय जनता पार्टी के कॉरपोरेटर रहे, लेकिन उनकी पार्टी की विचारधारा है, मैं उसमें ज़्यादा इंटरफियर नहीं कर सकता, उनकी पार्टी की पॉलिसी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसे कितने दिग्गजों को काटा भी है पार्टी ने, जिनके ऊपर करप्शन के आरोप थे, लेकिन कहीं ना कहीं अखबारों में और न्यूज़ में नहीं आया, लेकिन उनके पार्टी के नेताओं को पता था। मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन आप सबको पता है कि ऐसे कितने लीडर्स हैं कॉरपोरेशन में, जिन्होंने कॉरपोरेशन को अपना घर और कॉरपोरेशन को अपनी जायदाद समझ के रखा हुआ था। कितनी मार्जिन से अब की बार आपकी जीत होगी, क्या दावा है? पिछली बार से बढ़ेगी आपकी?
पिछली बार मैं 15,000 वोटों से जीता था। मैं हमारा संकल्प है कि इस बार उससे ज़्यादा वोटों से जीतेंगे, क्योंकि हमने लोगों का काम किया है। सिर्फ हम भारतीय जनता पार्टी के ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति के नाम पर वोट मांगते हैं। हमारी पार्टी की विचारधारा लेकर हम लोगों के बीच में जाते हैं, और ये वही दाढ़ी लिमड़ा है जहाँ पर हम विधानसभा भी 30,000 के ऊपर से जीते थे, और हर कॉरपोरेशन में हम भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त करने की ताकत रखते हैं। यही संकल्प के साथ हम इस चुनाव में उतरने वाले हैं। शहजाद भाई धन्यवाद और शुभकामनाएं चुनाव के लिए। તો શહેજાદ ખાન પઠાણ ધરા તમે સાંભળી રહ્યા હતા, તેમણે દાવો કર્યો છે કે દાણી લીમડા વોર્ડની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવારોની ડિપોઝિટ પણ જતી રહેશે, એટલે સંકેત છે કે આ વખતે તેમની જીત જે છે એ ગયા વખત કરતાં વધારે વોટોથી થવાની છે, એમણે એવું સંકેત આપ્યું છે। ધરા બિલકુલથી અમિત, આભાર આપનો। તો દાણી લીમડા વોર્ડમાંથી શહેજાદ ખાન પઠાણને ટિકિટ આપવામાં આવી છે। તેમણે કહ્યું છે કે ગઈ ચૂંટણીમાં 15,000 વોટની લીડથી જીતા હતા, પરંતુ આ વખતે વધારે મતોથી જીતીશું।